दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर डेली का करंट अफेयर देखने को मिलेगा और हर दिन एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, हमसे जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो आपकी करंट अफेयर की समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि हम प्रतिदिन वीडियो लेके आते हैं सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। यानी ये जो रेखा गुप्ता जी, ये क्या है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है। और कौन से नंबर की बने हैं ये दिल्ली के 90 नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। अगर हम इन्होंने बात करें, जो अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उन्होंने कहाँ से जीत हासिल की, तो उन्होंने शालीमार बाग, कहाँ से, शालीमार बाग से जीत हासिल की थी। और अब रेखा गुप्ता जी क्या है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है। अगर हम बात करें दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। और एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए अभी, रेखा गुप्ता, और 90 नंबर के बने हैं। इसके अलावा हम दिल्ली पर एक नज़र डालते हैं तो दिल्ली में क्या क्या है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में। इसके अलावा इंडिया गेट, राजपथ, राष्ट्रीय समर स्मारक, संसद भवन और कनॉट प्लेस और भारत मंडपम, और ये सभी कहाँ पे बने हुए हैं दोस्तों, नई दिल्ली में। तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति भवन अगर आपसे पूछ ले कहाँ बना है, तो दिल्ली में बना है। और इंडिया गेट, राजपथ, राष्ट्रीय समर स्मारक, संसद भवन, कनॉट प्लेस और भारत मंडपम, ये कहाँ पे है, दिल्ली में। बात करें दिल्ली की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। यानी भारत का, अगर पूछे आपसे भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा हो जाता है, नई दिल्ली। अगर वहीं कम की बात करें कि सर्वाधिक तो दिल्ली हो गया, लेकिन कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप। तो ज़्यादा कौन सा हो गया, दिल्ली, और कम की बात करें तो लक्षद्वीप हो जाता है। अगर हम बात करें सर्वाधिक जनघनत्व केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा है, तो कौन सा है, दिल्ली है। यानी भारत का जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है सर्वाधिक। अगर हम वहीं कम की बात करें तो कम में कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश जो कम में आता है, और सर्वाधिक में दिल्ली आता है। वहीं इसी के अलावा अगर बात करें कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में, तो प्रतिशत में भी कौन सा राज्य है, दिल्ली है दोस्तों। कौन सा है, दिल्ली है। वहीं कम की बात करें तो कम में कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। हम देख लेते हैं कि एक्सपायर जो मतलब जो एक्सपायरी हो जाती है दोस्तों, कि एक्सपायर दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो कौन सा है, केरल है। कौन सा है, केरल है। मतलब भारत का पहला राज्य जो वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर और अनुपयोगी दवाओं का संग्रहण, मतलब जो अनुपयोगी जो एक्सपायर हो चुकी से जो दवाइयाँ हैं उनको क्या है, इकट्ठा करना है, और उनका क्या करेगा, निपटारा। मतलब जो एक्सपायरी हो चुकी जो दवाइयाँ उनका संग्रहण और निपटान करेगा, तो कौन करेगा, केरल राज्य। कौन करेगा, केरल राज्य। और ये भारत का ऐसा पहला राज्य है। कौन सा, भारत का ऐसा पहला राज्य से। वहीं केरल क्या है, ड्रग्स कंट्रोल विभाग 22 फरवरी को, यानी कल दोस्तों, इन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल को आधिकारिक रूप में लॉन्च करेगा। कब करेगा दोस्तों, कल करने वाला ये। कौन सा, इन प्राउड को, जो न्यू प्रोग्राम ऑफ रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल है दोस्तों, क्या है, पहल जो आधिकारिक रूप से लॉन्च करेगा। और इस पहल का उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो यह परियोजना फार्मास्यूटिकल कचरे की बढ़ती समस्या का समाधान और करने के लिए शुरू की गई। यानी जो कचरे की जो बढ़ती हुई समस्या है उसको दूर करने के लिए की गई, जिससे क्या है, पर्यावरण खतरों और स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकते। यानी जो पर्यावरण के जो खतरे बढ़ रहे हैं उनको कम किया जा सकते, और जो स्वास्थ्य के लेके जो जोखिम अभी जो बनते जा रहे हैं अभी वर्तमान में, उनको भी क्या है, कम किया जा सकते। तो एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक निपटान सबसे आगे कौन सा राज्य हो जाता है अपना, केरल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। वही एक नज़र हम डाल लेते हैं केरल के ऊपर। तो इसकी गठन कब हुआ था, इसका 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ था। वहीं राजधानी की बात करें तो राजधानी केरल की कौन सी है, तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम। और वही वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजय है। कौन है, पिनरई विजय है वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री। वहीं राज्यपाल की बात करें तो कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ। कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ, जो वर्तमान में केरल के राज्यपाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल सर्वाधिक। ठीक है दोस्तों, कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल। तो वही कम की बात करें, कम में कौन सा राज्य हो जाएगा, हरियाणा। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात में केरल है, तो कम में कौन सा हो जाएगा, हरियाणा। वहीं सर्वाधिक साक्षरता, यानी सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ पे दोस्तों,
केरल में ही है। कहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भारत का? केरल। और कम में कौन सा है? बिहार है। कौन सा है? बिहार है। और वहीं सर्वाधिक अगर पुरुष साक्षरता अगर पूछे आपसे तो उसमें भी कौन सा राज्य हो जाता है? केरल। और इसमें भी कम में कौन सा राज्य हो जाता है? बिहार। वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता में भी अगर कौन सा राज्य होता है दोस्तों, तो इसमें भी केरल। और कम में कौन सा राज्य होता है? बिहार। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपाति वाला राज्य कौन सा है, तो केरल। और कम में हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। वहीं साक्षरता की बात में भी केरल और कम में बिहार। वहीं पुरुष साक्षरता में भी कम की बात हो तो बिहार, और ज़्यादा हो तो केरल। और महिला साक्षरता में भी अगर ज़्यादा की बात हो तो केरल, और कम में बिहार। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। हमें दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते कि राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान क्या है। राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी भूमि सर्वेक्षण नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किया तो किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। और क्या क्या? भूमि सर्वेक्षण नक्शा पायलट कार्यक्रम का इन्होंने क्या है? उद्घाटन किया। और शिवराज सिंह चौहान कौन है? तो वर्तमान में भी केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। ठीक है, कौन है? ये भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगर हम बात करें इसका इन्होंने उद्घाटन कहाँ किया है, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। वहीं इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है? शहरी भूमि सर्वेक्षण को आधुनिक बनाना। क्या है? सर्वेक्षण जो भूमि है उसको आधुनिक बनाना, और भूमि जो रिकॉर्ड है उसकी सटीकता, यानी जो भूमि रिकॉर्ड हो सही हो सके, और शहरी योजना को मजबूत करना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश पे अगर नज़र डालें तो इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। वहीं राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल है। क्या है? भोपाल है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। वही राज्यपाल कौन है वर्तमान में भी? मंगूभाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। वहीं फसल में बात करें कि मध्य प्रदेश भारत में फसल में किस में प्रथम है, तो ये है सोयाबीन, चना, दाल और दलहन में। किस में? सोयाबीन, चना, दाल और दलहन। ये क्या है? मध्य प्रदेश भारत में प्रथम आता है फसल के उत्पादन में। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या, यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन है? कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाता है दोस्तों। एसटी में तो चलो दोस्तों ये हमने मान लिया कि एसटी में तो मध्य प्रदेश है। वहीं अगर आपसे एससी में पूछ ले तो एससी में कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? यूपी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। तो एसटी में कौन सा हो गया दोस्तों आपका? मध्य प्रदेश हो गया। और एससी में पूछे तो यूपी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी कौन सा है? यूपी, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य। और जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वो कौन सा राज्य दोस्तों? तो यूपी है। अगर इसी के अलावा अगर आप पूछ ले भारत में से कौन सा राज्य जिसमें मतलब सबसे कम जनसंख्या, तो कौन सा राज्य दोस्तों? वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या। और सर्वाधिक कहाँ पे? यूपी में दोस्तों। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगी घोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किया गया दोस्तों? असम में किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत, क्या है? भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस अनंत खोला, तो किसने खोला? ये गूगल ने। और ये गूगल कौन है दोस्तों? वही जो अपने गूगल दादा है, जो हमें हर चीज़ को बताते हैं, जो हम जो सर्च करते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है, तो किसने खोला है? गूगल ने खोला है। और गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत लॉन्च किया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर डेली के प्रतिदिन वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि हम हर दिन आपके लिए करंट अफेयर डालते हैं।